Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Teaching Diaries by हरलीन कौर। प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ जो कि होने वाली है काल के ऊपर। काल इंग्लिश में इसको हम टेंस कहते हैं और इन टेंस यानी काल को समझना हिंदी में तो बहुत ही ज्यादा सरल है। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बचपन से ही हमें बताया जाता है, क्रिया जब हमें बताती है कि कौन सा कार्य कब संपन्न किया गया है तब उसे हम क्या बोलते हैं? काल। तो उसे हम बोलते हैं काल। ये तो हम लोगों को अच्छे से पता है, लेकिन हमें ये भी बात अच्छे से पता है कि काल जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब आगे बढ़ने से पहले क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? वो सवाल ये है, मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, वाक्य दे रही हूँ, आप मुझे बताइए कि वो कौन से काल के अंदर आता है। विच इज, अगर मैं पहले पढ़ लिया होता तो आज मेरी सरकारी नौकरी लग गई होती। आप बताइए कि ये कौन सा काल का उदाहरण है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम ना सारे कालों को एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास तीन काल होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। लेकिन अब इनके अंदर भी ना कुछ ना कुछ भेद है। ठीक है, हर काल के अपने अपने भेद होते हैं। वर्तमान काल के 6 भेद हैं। कितने भेद है? 6। एक बार आप नजर मार लीजिएगा। मैं एक एक करके आपको इस सारे कालों के भेद बताने वाली हूँ। पहला काल हमारे सामने आता है वर्तमान काल का पहला काल, सामान्य वर्तमान काल। ये वो रूप होता है जिसमें ये ना क्रिया का ना वर्तमान में होना आवश्यक पाया जाता है। देखिए, इसका नाम ही है सामान्य वर्तमान काल, है ना। इसमें क्या होगा? काम चल रहा होगा, कोई भी काम चल रहा होगा। ये इसकी पहचान का तरीका है। देखिए इधर मैंने ना 2 पॉइंट्स लिखे हैं। ये ना सामान्य वर्तमान काल के पहचानने के तरीके हैं। ठीक है दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल में एक काम चल रहा होता है और इम्पोर्टेंटली वाक्य में ता है, ती है, ते है का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। कौन सा ऐसा काल है जिसमें ता है, ती है, ते है का इस्तेमाल होता है? वो होगा सामान्य वर्तमान काल। अब इसके कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, सीमा बाजार से सब्जियां लाती है। कहाँ से लाती है? बाजार से। काम हो रहा है ना, वो सीमा बाजार से सब्जी लाती है। कोई ना कोई काम हो रहा है और इसमें ती है भी है, तो ये कौन सा होगा? सामान्य वर्तमान काल। वे प्रतिदिन नहाते हैं। वो रोज नहाते हैं, तो ये रोज है ना, प्रेजेंट का काम हो गया ना। ये प्रेजेंट काल का यानी कि वर्तमान काल का, प्रेजेंट का यानी कि वर्तमान काल का उदाहरण हो गया। वह प्रतिदिन नहाती है। राम घर जाता है। राम का घर कब जाता है? रोज ही जाएगा ना, ऑब्वियसली वर्तमान काल हो गया। वह गेंद खेलता है। पक्षी आकाश में विचरण करते हैं। बालक स्कूल में शोर मचाते हैं। सीता पढ़ती है, मैं गाता हूँ। ये सब हो गए हमारे सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण। याद रखिएगा, पीछे ता है, ती है का यूज होता है और जो कार्य होता है ये प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में चल रहा होता है। अब अगला देखते हैं, वर्तमान काल का दूसरा भेद, अपूर्ण वर्तमान की। इसके नाम से पता चल रहा है कि अपूर्ण वर्तमान काल वो काल होगा जिसके अंदर कोई भी काम प्रेजेंट में इनकम्प्लीट रह गया होगा। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या हुआ? क्रिया का वह रूप हो गया ये जिसमें कि कोई काम अभी ना पूरा नहीं हुआ है, बल्कि ये अभी काम चल रहा है। ठीक है, इधर देखिए, इधर पहचानने का तरीका है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे है, रही है आता है, ये सब क्या आते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, रट्टाफिकेशन मत करिएगा। अगर आप रट्टाफिकेशन करेंगे ना तो आपको सच में कह रही हूँ एग्जाम टाइम पे समझ नहीं आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट्स है इनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। आप YouTube की हिंदी MCQ सीरीज मेरे चैनल की जरूर देखिएगा। इसी टॉपिक के या हर टॉपिक की जो भी मैं समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, उनके MCQs मैंने दे रखे होते हैं। सो आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि अपूर्ण वर्तमान काल के हैं, यानी कि जो काम है ना अभी वो यहाँ पे हुआ नहीं है पूरी तरह से, लेकिन प्रेजेंटली चल रहा है बट कंप्लीट नहीं हुआ। पहला उदाहरण देखिए, श्याम गेंद खेल रहा है। श्याम गेंद खेल रहा है। श्याम एक लड़का है, वो गेंद के साथ खेल रहा है। देखिए, अभी वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। ओके, ING फॉर्म इंग्लिश की वो बता दूं मैं आपको। वो अभी खेल रहा है, उसने अभी खेल पूरा नहीं किया, अभी काम उसका इनकम्प्लीट है। अभी बच्चा घर से वापस आएगा तभी तो वो खेल के आएगा ना। अभी वो खेल रहा है, खेल के मैदान में है और ऊपर से रहा है आ रहा है इसमें, तो ये क्या हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि राम ने अभी पूरी तरह से गेम नहीं खेल पाया, अभी वो प्लेइंग में है।
वह घर जा रहा है। देखिए वह जो है ना पर्सन जिसके लिए भी वह यूज किया गया वो घर जा रहा है अभी वो पहुंचा नहीं है तो वह घर जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति है ना वो घर जा रहा है, अभी घर पहुंचा नहीं है, वो जा रहा है, अभी काम पूरा नहीं हुआ। हाँ बेशक वो प्रेजेंट में ही है लेकिन वो अभी घर पहुंचा नहीं है। जब वो घर पहुंच जाएगा तो पूर्ण काम हो जाएगा। तो अभी ये अपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो घर जा रहा है, वो रास्ते में है। बंदर नाच रहा है। बंदर जो है वो नाच रहा है, अभी नाचना खत्म नहीं किया इसलिए अपूर्ण हो गया। कमल पत्र लिख रहा है। कमल जो है वो पत्र लिख रहा है, अभी उसने लिखना पूरा नहीं किया, अभी वो बीच में ही होगा कहीं ना कहीं, है ना। कमल जब पूरा पत्र लिखेगा तो वो दूसरा काल हो जाएगा, लेकिन अभी कमल पत्र लिख रहा है ना, ही इज राइटिंग अ लेटर। सो व्हाट इज दिस? जब कमल पत्र पूरा कर लेगा तो वो दूसरा काल हो जाएगा, लेकिन अभी कमल पत्र लिख रहा है, उसने प्रेजेंट में अपनी काम को पूरा नहीं किया, तो ये भी क्या हो गया, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण हो गया। अनीता गीत गा रही है, वह खाना खा रहा है, रमेश लिख रहा है, राधा नाच रही है। इन सब एग्जाम्पल्स के अंदर ना काम चल रहा है, काम जो है वो चल रहा है लेकिन वो पूरा भी नहीं हुआ है, तो ये हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब अगला काल देखते हैं, वर्तमान काल का तीसरा भेद, पूर्ण वर्तमान काल। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है कि क्रिया में ना कोई काम पूरा हो गया वर्तमान में तो वो पूर्ण वर्तमान काल हो गया। देखिए पूर्ण वर्तमान काल में कार्य को पूर्ण सिद्धि या बोध होता है, पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, मतलब कि जब प्रेजेंट में कोई काम पूरा संपूर्ण हो जाएगा तब पूर्ण वर्तमान काल यूज होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि जिसमें काम हाल ही में पूरा हुआ होता है वो क्या हो गया, पूर्ण वर्तमान काल। उदाहरण की मदद से समझते हैं। देखिए अब ये पूर्ण वर्तमान काल है तो इसके अंदर ना काम पूरा हो चुका होगा हाल ही में, ठीक है। महेश विद्यालय जा चुका है, महेश जो है विद्यालय जा चुका है, प्रेजेंट की बात है, तो ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। बालक जो है वो शोर मचा चुके हैं, काम पूरा हो चुका है, यहाँ पे क्रिया पूरी हो गई। पुलिस यहाँ से जा चुकी है, हम खाना खा चुके हैं, पिताजी दफ्तर से घर आ चुके हैं, माता जी भोजन बना चुकी है, राधा अपनी नानी के घर जा चुकी है, राम जा चुका है। So, दोस्तों इन सब उदाहरणों के अंदर जो काम है ना वो क्या हो गया, वो पूरा हो गया। सो दैट इज वाई इसे पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपना अगले भेद की तरफ। वर्तमान काल का अगला भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है संदिग्ध, यानी कि जो काम है ना उसमें उसके पूरे होने में ना संदेह प्रकट हुआ है। क्या प्रकट हुआ है? संदेह, यानी डाउट, डाउट की स्थिति पैदा होती है यहाँ पे। देखिए जिससे क्रिया की होने में संदेह प्रकट हो, डाउट हो, उसे वर्तमान काल में संदेह ना हो। हमें समझना होगा इनकी जो हेडिंग्स है ना, हमें इसी से ही पता चल जाएगा। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल है यानी कि वर्तमान के प्रेजेंट के अंदर कोई काम होने में डाउट है, मतलब अभी डाउटफुल स्थिति है कि काम हुआ भी है नहीं है। इसके उदाहरण देखते हैं फिर हमें अच्छे से समझ आएगा। वीणा कक्षा में पढ़ती होगी, वीणा जो एक लड़की है वो कक्षा के अंदर पढ़ती होगी, ये हम डाउट कर रहे हैं यहाँ पे। कई लोग क्या करेंगे कि इसको ना फ्यूचर टेंस में ले जाएंगे, यानी भविष्य काल में ले जाएंगे, बट दोस्तों याद रखिएगा जरूरी नहीं है कि गा है, गी है, गे है आएगा सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर, तो वह फ्यूचर टेंस होगा। ये रट्टाफिकेशन की बहुत ही घटिया टेक्निक होती है, प्लीज आप इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में, जीवन में ना करिएगा। इस कंसेप्ट को समझने पर ज्यादा फोकस दीजिएगा। शायद वह खाता होगा, देखिए आप डाउट से बोल रहे हैं प्रेजेंट में। आपने देखा कि आपके भाई के आगे एक एप्पल पड़ा है, आपकी मम्मी ने पूछा आपसे कि बेटा आपके भाई ने एप्पल खाया या नहीं खाया, आप कहोगे मम्मी हाँ शायद वो खाता होगा, मुझे नहीं पता, मतलब कि आप डाउट करोगे वहां पे कि मुझे नहीं पता। अगला, नेहा पढ़ रही होगी, नेहा जो है वो पढ़ रही होगी, आपको डाउट है, आपको नहीं पता कि वो पढ़ रही है या उसने पढ़ लिया है ना, तो क्या हो गया इसमें भी संदिग्ध वर्तमान काल। अंशु खाना बना रही होगी, माना माँ खाना बना रही होगी, प्रणव नाश्ता कर रहा होगा, कविता पेपर लिखती होगी, रमेश नल चलाता होगा। इन सब सिचुएशंस के अंदर हमें क्या मिला है, हमें मिला है डाउट, फुल ऑफ डाउट, किया मतलब हमें नहीं पता, बस ये काम हो रहे होंगे। सो ये, और हाँ ये प्रेजेंट के काम है, याद रखिएगा। तो ये क्या हो गए, संदिग्ध वर्तमान काल। अगला भेद वर्तमान काल का है तत्कालिक वर्तमान काल। इस काल के अंदर ना हमें पता चलता है कि क्रिया अभी चल रही है, तत्काल यानी कि अभी
प्रेजेंटली वर्किंग है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। तत्कालिक वर्तमान काल में जो कार्य होता है वो निश्चित रूप से चल रहा होता है। क्या होता है? निश्चित रूप से चल रहा होता है। उदाहरण की सहायता से बोध करते हैं। श्याम गेंद खेल रहा है। देखिए प्रेजेंटली खेल रहा है वो, है ना। अभी वह घर जा रहा है, बंदर नाच रहा है, कलम पत्र लिख रहा है, कमल पत्र लिख रहा है, अनीता गीत गा रही है, वह खाना खा रहा है, रमेश लिख रहा है, राधा नाच रही है। इन सब उदाहरणों में जो काम है ना वो तत्काल मीन्स ऑन द सिचुएशन, ये काम ये सब कार्य चल रहे हैं। तत्कालिक वर्तमान काल में जो भी कार्य होता है ना वो प्रेजेंटली वर्तमान में चल रहा होता है। इन सब उदाहरणों की मदद से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो श्याम गेंद खेल रहा है कि वर्तमान में वो खेल रहा है ना, तो ये हो गए तत्कालिक वर्तमान उदाहरण के एग्जाम्पल। वर्तमान काल का आखिरी 6वां भेद, संभाव्य वर्तमान काल। देखिए इसके भी नाम से पता चल रहा है संभाव्य, यानी कि संभावना बनी है। अभी अभी ना काम पूरा हुआ है नहीं हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन इसकी संभावना है, काम पूरे होने की संभावना पता चल रही है इस काल के अंदर। वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती है, वह शब्द संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। संभाव्य शब्द का अर्थ होता है कि संभावित होना या जिसके होने की संभावना हो। वही बात है दोस्तों जो मैंने आपको बताई। चलो उदाहरण देखते हैं। शायद वह फल तोड़ता हो, मतलब यहाँ पे संभावना है कि हाँ हो सकता है कि वो फल तोड़ता हो, है ना। देखिए क्या पता राम खाना खाता हो, इसमें क्या है, संभावना हो रही है, एक्सपेक्टेशन हो रही है कि हो सकता है कि राम खाना खा रहा हो। टिया ने खाया हो, क्या हुआ, आपके घर में 2 चॉकलेट पड़ी है, एक आपकी बहन टिया और एक आपकी आपकी हो, लेकिन दोनों चॉकलेट गायब हो जाए फ्रिज में से, तो आप क्या करेंगे? मम्मी से पूछेंगे, मम्मी हो सकता है शायद ये टिया नहीं खाया हो। आप क्या करेंगे? आपको संदेह होगा एक तरह से, लेकिन ये संदिग्ध वर्तमान काल में नहीं होगा दोस्तों, बल्कि संभाव्य वर्तमान काल में होगा, क्योंकि संभावना हो सकती है, क्योंकि इसको बेसिकली पॉजिटिव शक आप कह सकते हो रहा है। लास्ट एग्जाम्पल, वह चलता हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे वर्तमान काल के सारे उदाहरण और भेद। अब हमारा आता है दूसरा काल जो कि है भूतकाल। इसके भी 6 भेद होते हैं दोस्तों, ये देख लीजिएगा। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सामान्य भूतकाल के अंदर आ जाता है कि जो कोई भी कार्य के कंप्लीट होने का परफेक्ट टाइम हमें नहीं पता होता ना, तो वो होता है सामान्य भूतकाल। ठीक है दोस्तों, हमें कंप्लीट परफेक्ट टाइम नहीं पता कि कौन सा कार्य कब संपन्न हुआ है, लेकिन ये इतना पता है कि वो हुआ भूतकाल में है, वो हो गया सामान्य भूतकाल। उदाहरण की मदद से समझेंगे। वह कल बाजार गया। देखिए वो बाजार गया कल, है ना। ये हमें ये नहीं पता कि कौन से सही एग्जैक्ट वक्त में कब गया, लेकिन इतना पता है कि ये पास्ट की बात कर रहा है, यानी कि भूतकाल की बात कर रहा है। सीता राम के साथ वन में गई। सीता जो थी वो राम के साथ वन में गई थी, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है सेंटेंस, ये वाक्य है, ये भूतकाल का है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट समय का बोध नहीं दिया हुआ। अगला देखिए, रमन ने राधा से विवाह किया। रमन ने राधा से विवाह कर लिया, लेकिन हमें नहीं पता कब किया, लेकिन ये हो चुका है काम, तो इसलिए भूतकाल के अंदर आ गया। राम ने रोटी खाई, विद्यालय का उद्घाटन हुआ, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी। ये सब कार्य हो चुके हैं, लेकिन इनका निश्चित समय हमें नहीं पता चल रहा, सो दैट इज कॉल्ड सामान्य भूतकाल। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है भूतकाल का दूसरा भेद, आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निकट, यानी कि जो काम अभी अभी रिसेंटली जो खत्म हुआ होगा ना उस भूतकाल के अंदर, वो हो गया आसन्न भूतकाल। पढ़ लेते हैं एक बार। क्रिया के जिस रूप में काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। सरल भाषा में बोलूं तो कोई काम ऐसा था जो भूतकाल से शुरू हुआ था और अभी अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, तो ये हो गया आसन्न भूतकाल। ममता अभी गई है। ममता जो है वो अब चली गई है। देखिए पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। मैं यहाँ पे हर पेज पे लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि पास्ट टेंस चल रहा है। ठीक है जी, ममता अभी गई है। ममता एक लड़की है, वो अभी भी गई है। देखिए वो जा चुकी है, यानी खत्म हो चुकी है बात, तो ये भूतकाल की है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें भी पता चल रहा है कि वो अभी अभी गई है। ठीक है, यानी कि कोई काम ऐसा था जो भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन अभी अभी वर्तमान में समाप्त हुआ है। मैं अभी हिसार से आया हूँ। मैं जो हूँ वो अभी हिसार से आया हूँ। इसमें भी जो कार्य है ये भूतकाल से शुरू हुआ था, वर्तमान पे समाप्त हो गया। मीना गई है, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी है,
मैंने सेब खाया है, अध्यापिका पढ़कर आई है। ठीक है, ये सब क्या हो गए? आसन्न भूतकाल के उदाहरण। आसन्न भूतकाल में क्या होता है, दोबारा बता रही हूँ कि कोई कार्य जो होता है वो भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान पर समाप्त हो जाता है। एंड यस, लेकिन वो जरूर समाप्त होता है काल। ठीक है, अगला भेद है पूर्ण भूतकाल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई कार्य भूतकाल में यानी पास्ट में कोई कार्य पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो उसी कहते हैं पूर्ण भूतकाल। एग्जाम्पल की मदद से पढ़ते हैं। ममता अभी गई थी। ममता जो है वो अभी अभी गई थी। ठीक है जी, समाप्त हो चुकी है बात, दैट इज एंड, सो दैट इज राइट। मीना नृत्य कर चुकी है। मीना जो है वो नृत्य यानी डांस कर चुकी है। बच्चों ने पुस्तक पढ़ी थी। सीता बाजार जा चुकी थी। राधा ने पूजा कर ली थी। तो दोस्तों ये सब किसके उदाहरण हो गए? ये सब हो गए पूर्ण भूतकाल के उदाहरण, क्योंकि इन सब उदाहरणों में कार्य जो है वो पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है। अगला जो भेद है हमारे पास वो आता है अपूर्ण भूतकाल। देखिए इसमें भी पता चल रहा है कि कुछ जो कार्य है ना भूतकाल में वो अधूरा रह गया। ठीक है, पूरा नहीं हुआ, समाप्ति का जो समय है ना स्पष्ट नहीं हुआ है। किसी भी कार्य की समाप्ति का समय स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए इसको कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अब देखिए उदाहरण पहला है कि सीता पढ़ रही थी। सीता जो है वो पढ़ रही थी, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कब पढ़ रही थी, हमें इस वेन का आंसर नहीं पता, सो दैट इज अपूर्ण भूतकाल। श्याम जा रहा था। श्याम जब वो जा रहा था पर हमें नहीं पता कब जा रहा था। राधा गीत गा रही थी। ममता तब जा रही थी। मीना नृत्य कर रही थी। बच्चे पुस्तक पढ़ रहे थे। इन सभी उदाहरणों से हमें ये पता चलता है कि ये सभी उदाहरण हमें बताते हैं कि कोई कार्य है वो पूरा तो हो चुका है, लेकिन हमें उसका समय नहीं पता। दैट इज कॉल्ड अपूर्ण भूतकाल। अगला भेद है, अब देखिए पांचवा भेद आ गया भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल। इसमें दोस्तों क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने पर संदेह किया जाता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। यानी कि कोई कार्य ऐसा है जो भूतकाल में हुआ या नहीं हुआ, इसका क्या है, संदेह है, यानी कि डाउट है हमें, तो संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। अब इसको एग्जाम्पल की मदद से पढ़ लेते हैं। वह इलाहाबाद चली गई होगी। इसमें देखिए एक लड़की है वो इलाहाबाद चली गई होगी, है ना, वो जा चुकी है, ऑफ कोर्स ये पास्ट की बात हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कब गई थी, हमें डाउट है, सिचुएशन पे डाउट है कि वो हाँ चली गई होगी, हो सकता है चली गई हो, ना भी गई हो, हमें नहीं पता। सो ऐसे कहा जाता है। अगला देखिए, विवेक लखनऊ पहुंच गया होगा। कहते हैं ना कि हाँ हो सकता है विवेक लखनऊ पहुंच गया हो, ऐसे कहते हैं नॉर्मल भाषा में, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। राधा ने खाना खा ही लिया होगा। सिमरन हिसार गई होगी। वह क्रिकेट खेले होंगे, बस छूट गई होगी। इन सब सिचुएशंस में, इन सब एग्जाम्पल्स के अंदर संदिग्ध यानी कि डाउट की सिचुएशन पैदा हो रही है, जिसमें हमें कार्य के संपन्न होने का प्रॉपरली बोध नहीं है। अब हेतु हेतु मत भूतकाल, ये हमारा भूतकाल का आखिरी भेद है। जिन क्रियापदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत तो मिलता है परंतु किसी कारण से कार्य नहीं हो पाया, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। यानी कि हमें संकेत तो मिल रहा है कि कोई कार्य हुआ था, लेकिन उसका प्रॉपरली जो क्रिया थी ना वो भूतकाल में होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से वो भूतकाल में नहीं हो पाई, इसी कहते हैं हेतु हेतु मत भूतकाल। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको, हेतु हेतु मत भूतकाल वो होता है कि जिसमें क्रिया होने वाली थी भूतकाल में लेकिन किसी भी कारणवश वो नहीं हो पाई, दैट इज कॉल्ड इट। इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं एक बार। इधर उदाहरण 2 लिखे हुए हैं, इसको पढ़ते हैं। वर्षा होती तो अच्छा होता। देखिए देखिए, वर्षा होती तो अच्छा होता। इसमें क्या हो रहा है कि वर्षा होने की बात करिए कि अगर वर्षा होती ना तो अच्छा होता। हेतु हेतु मत आ गया इसमें, क्योंकि पास्ट में वो चीज नहीं हो पाई है किसी कारणवश, है ना, वर्षा नहीं हो पाई है किसी भी कारणवश, तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर वर्षा होती ना तो अच्छा होता। यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में पास हो जाता। किसी भी कारण बच्चा जो है वो नहीं पढ़ पाया, तो हम इस सिचुएशन में कह रहे हैं कि अगर वो पढ़ता ना तो पास हो जाता। तो ये भी हो गया हमारा हेतु हेतु मत भूतकाल का एग्जाम्पल। आज का हमारा आखिरी काल जो कि है भविष्य काल, इसके 3 भेद होते हैं दोस्तों, तो अब इनके बारे में भी लास्टली पढ़ लेते हैं ताकि कुछ रह ना जाए। पहला है सामान्य भविष्यत काल।
इसमें क्या होता है, भविष्य में होने वाली क्रिया के सामान्य रूप को समान भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि भविष्य में होने वाली कोई भी क्रिया हो, भविष्य में कोई भी काम हो रहा हो ना, सिंपली, तो उसे समान भविष्यत काल कहते हैं। वह पढ़ने जाएगा, एकदम साधारण है, सामान्य। वह रात में सोएगा, शिवम खाना खाएगा, रीता स्कूल जाएगी, बच्चे गार्डन जाएंगे और वे किताब पढ़ेंगे। कितने गा गा का यूज हो रहा है इधर, है ना। और ये सारे जितना भी सामान्य भविष्य काल में जो भी कार्य होता है उसका भी समय निर्धारित नहीं होता। हमें नहीं पता है कि क्या चीज हो रही है, बट हमें इतना पता चल रहा है कि ये जो भी हो रहा है ना, ये सारे के सारे कार्य, ये ऑल के ऑल कार्य किसमें हो रहे हैं, भविष्य यानी फ्यूचर में हो रहे हैं। अगला देखते हैं, संभाव्य भविष्यत काल। इसमें क्या होता है कि इसमें डाउटफुल सिचुएशन पैदा होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें पक्का नहीं पता है कि कार्य होगा या नहीं होगा। इधर लिखा भी हुआ है, भविष्य में कार्य होने की संभावना हो, संभावना होती है, भविष्य में कार्य होने की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। याद रखना, संभाव्य भविष्यत काल में क्या होता है कि किसी भी कार्य के होने की संभावना होती है। उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। संभव है प्रिया कल आए, संभावना हो रही है, देखिए इधर, इधर डाउट है कि हो सकता है कि प्रिया जो है वो कल आए। वह विजय हो जाए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि काश वो विजय हो जाए, हमारी संभावना, हमारी इच्छा हो रही है। शायद रमन कल चला जाए, रमन जो है वो शायद कल चला जाए, हमें कंफर्म नहीं पता कि जाएगा नहीं जाएगा, बट हम अपनी तरफ से अजम्पशन लगा रहे हैं। शायद चोर पकड़ा जाए, संभावत आज ट्रेन ना जाए। शायद कल प्रवीण आगरा चला जाए, संभव है खेत में मजदूर ना आए, शायद आज वर्षा होगी। इन सभी उदाहरणों को पढ़ के हमें ये पता चला, इन सभी उदाहरणों को पढ़ के हमें ये पता चला कि कार्य की यहाँ पर संभावना है, ठीक है, लेकिन वो फ्यूचर टेंस के आधार पर ही है। हमारा आखिरी काल, भविष्य काल का आखिरी भेद जो कि है हेतु मत भविष्य काल के अंदर ना दोस्तों, इस भेद के अंदर बेसिकली होता ये है कि क्रिया के जिस रूप से एक कार्य को पूरा होने पर दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर इस भेद में होता क्या है कि क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आगे आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर होता है ना, वो होती है हेतु मत भविष्यत काल। ठीक है, ये पढ़ भी लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई भी कार्य है वो किसी विशेष परिस्थिति आने वाले समय में कार्य हो, वह हेतु मत भविष्यत काल कहलाता है। उदाहरण देखिए, यदि राम जाएगा तो वह भी जाएगा, बात जो है ना वो दूसरी बात पर निर्भर करेगी। यदि राम जाएगा तो भी वो जाएगा, वह कपड़े लाए तो मैं भी पहनूं। देखिए, पहली बात के ऊपर दूसरी बात डिपेंड करती है। मेहनत करोगे तो सफलता होगी या सफल होगे। वह आए तो मैं जाऊं, फल खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। वह कमाए तो मैं खाऊं, अध्यापक आए तो पढ़ाए, जो कमाए सो खाए। देखिए, इन सब उदाहरणों की मदद से हमें पता चला है कि एक जो क्रिया है ना वो दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर है। क्या है? निर्भर है। एक काम होगा तभी दूसरे काम को अंजाम दिया जाएगा। सो दोस्तों, कल की जो क्लास होगी वो इसी टॉपिक का एमसीक्यू सेशन होने वाला है। सो जरूर अटेंड कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए मैं कल लाने वाली हूँ। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।